देखिए आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनीज. Charter documents of company, there are two documents, one is a MOA and other one is a AOA. दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं, एक MOA है और दूसरा आपका AOA. उसी के साथ साथ अगर हम बात करें MOA की कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो जैसे कि मैंने बताया था दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं इनके, एक मेमोरेंडम और एक आर्टिकल. मेमोरेंडम दो शब्दों को मिला के बना, संधि विच्छेद कर देते हैं अब इसकी, मेमोरी प्लस रेंडमली होगी संधि विच्छेद. मतलब जो कंपनी की मेमोरी है वो रेंडमली रखी गई है. रेंडमली मतलब बल्क में, ऐसी जो भी उसका नाम वगैरह या जो भी उनकी डिटेल है, इट मीन्स मेमोरेंडम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मेमोरी प्लस रेंडमली. मेमोरी प्लस रेंडमली. अब अगली बात समझो थोड़ी सी, मेमोरेंडम की अगला पॉइंट समझते हैं. मेमोरेंडम के अंदर कंपनी का संविधान होता है, जैसे कि एक इंसान की जन्म कुंडली होती है उसी प्रकार से कंपनी का मेमोरेंडम होता है. जब भी कोई दिक्कत होती है आपकी मम्मी तुरंत कुंडली लेके पंडित जी के पास पहुंच जाती है, बताना जरा ये पास क्यों नहीं हो रही, ठीक है बताना जरा इसकी शादी क्यों नहीं हो रही. पंडित जी कहते हैं अच्छा ये दोष चल रहा है. दोष चल रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस लगता है मुझे, लगता है आपको. तो अभी इस बार पक्का इस अटेम्प्ट में पास हो जाएगी. इस लड़की के हाथ से आप 501 रुपये और एक जोड़े कपड़े दान करा दो किसी को भी. पंडित जी किसे कराओ, मुझे करा दो, चलिए ठीक है. इट मीन्स कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चा भी 9th क्लास में आया, 10th में, अभी 11th में आना है, तो कुंडली लेके पहुंच गए, बताना जी पंडित जी क्या बनेगा आगे चल के. उन्होंने कहा ये आगे चल के डॉक्टर बनेगा, तो उसी के हिसाब से PCB दिलवा दी. और कुछ की मम्मी ऐसी होती है कि PCB ले ली, कॉमर्स ले ली, उसके बाद 12वीं के बाद पहुंची पंडित जी के, उन्होंने कहा तो एक सफल डॉक्टर बनती है. अब क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में. हाँ कॉमर्स के बाद तो नीट की तैयारी नहीं हो सकती ना. तो देखिए कहीं ना कहीं, और कुछ ऐसे होते हैं आपको पता चल जाता है आपकी जन्म कुंडली से आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आतंकवादी बनोगे, क्या बनोगे, ये सारी बात आपकी जन्म कुंडली डिसाइड करती है. इसी तरीके से कंपनी की भी मेमोरेंडम होता है, कंपनी की भी मेमोरी होती है. आप सभी जानते होंगे कि कंपनी की जो लाइफ है, कंपनी की लाइफ किसी नेचुरल पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं होती. कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता. जैसे कि हमारा पेटेंट है, आप सभी जानते होंगे. इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि अब आपको पता है कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. कंपनी की कोई डिसाइडेड डेट नहीं है कि अगर मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और मेरे पता नहीं कितनी पीढ़ी तक वो कंपनी चल सकती है. इट मीन्स ये चीज़ तय करनी ज़रूरी है कि जब कंपनी बनी थी उसका क्या नाम था, जब कंपनी बनी थी उसका क्या उद्देश्य था, कहाँ पे ये सिचुएटेड थी, क्या इसकी पूंजी थी, बीच में इसमें क्या चेंजेस हुए. क्योंकि देखिए आज कंपनी का क्या नाम है, भविष्य में चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. तो कंपनी के नेम क्लॉज में बदलाव आएगा. अब नेम क्लॉज में बदलाव आएगा तो नेम कहाँ होता है, कंपनी के मेमोरेंडम में. तो कंपनी जो है परपेचुअल सक्सेशन होती है, अनंत काल तक चलने वाली होती है. इसीलिए कंपनी के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसका नाम रखा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ फाउंडेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी. इट डिफाइंस स्कोप ऑफ कंपनी एक्टिविटीज, रिलेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड. कंपनी का क्या स्कोप है और क्या रिलेशन है आउटसाइड द वर्ल्ड, ये सारी चीजें डिटरमाइन की जाती है. सबसे पहला स्टेप जो कंपनी को बनाने के लिए होता है, जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है तो पहला स्टेप होता है बच्चे का नामकरण करना. इसी तरीके से सबसे पहला स्टेप होता है, मतलब जन्म कुंडली बनवाना, पहला स्टेप होता है प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्वायरमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. प्री रिक्वायरमेंट मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है. कंपनी सेक्शन 3 ने भी कुछ बातें यहाँ पे बताई. सेक्शन 3 का कहना क्या है
कि जब भी कभी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि कंपनी का ऑब्जेक्टिव लॉफुल होगा तो कंपनी के ऊपर एक छत्र छाया रहेगी, और छत्र छाया रहेगी वो सेपरेट लीगल एंटिटी की। अब अगर आपका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल हो गया, आपका पर्पस अनलॉफुल हो गया कंपनी का, तो वो छत्र छाया हटा दी जाएगी, वो आपसे ले लिया जाएगा और वहां पे कर दी जाएगी लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। मतलब पर्दे को पर्दा ना कर दूं तो लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। इट मीन्स सेक्शन 3 ने साफ साफ बोला कंपनी बनानी है, जी हाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्पस क्या होना चाहिए? लॉफुल। लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है। सेक्शन 3 कहता है अगर कंपनी प्राइवेट तो 2 और पब्लिक तो 7 और ओपीसी तो 1 मेंबर के साथ आप कंपनी को आगे बढ़ा सकते हो। सेक्शन 3 का यही कहना था जो मैंने आपसे बताया कि अगर कंपनी फॉर्म करनी है तो 2 और मोर पर्सन एज अ प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन इन केस ऑफ ओपीसी एंड 7 पर्सन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। सिग्नेचर करने होते हैं आपको, उसमें मेमोरेंडम के सब्सक्राइब जब करोगे वहां पे साइन करोगे। आगे इन्होंने 256 में मेमोरेंडम की एक डेफिनेशन दी, और डेफिनेशन में क्या कहा? मींस मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी ओरिजिनली फ्रेम्ड। आप मुझे बताओ ओरिजिनली कब फ्रेम हुआ होगा मेमोरेंडम? जब कंपनी बनी होगी। ओरिजिनल तो तभी बना होगा। एंड ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम परसुएंस टू प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट। अगर ये बात नहीं लिखी होती, मेमोरेंडम की डेफिनेशन है, जो ओरिजिनल बना वो भी मेमोरेंडम, और अगर कुछ बदलाव होते हैं तो वो भी मेमोरेंडम। अच्छा, बदलाव कैसे हो सकते हैं? नाम बदला जा सकता है तो नेम क्लॉज में चेंज, कैपिटल चेंज हो सकती है, कैपिटल क्लॉज में चेंज, जगह बदली जा सकती है, सिचुएशन क्लॉज। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं ओरिजिनली फ्रेम्ड, और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसी के साथ साथ अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैं लिखना चाहूंगी। एमओए must be printed, divided into paragraph, and signed by each subscriber. Signed by each subscriber in presence of at least one witness. In presence of at least one witness. अब देखो बेटा, सुनो ध्यान से। अब चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी क्या होती है? शार्प होती है ना? ये बात आप भी जानते होंगे कि चारों ओर दिमाग लगाकर ही मेमोरी क्या होती है? शार्प होती है। तो सेक्शन नंबर 4 किससे कनेक्टेड है? मेमोरेंडम से। सेक्शन 4 के अंदर कंटेंट दे रखे हैं किसके? मेमोरेंडम के। क्लियर टर्म्स ऑफ कंटेंट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज चार्टर ऑफ द कंपनी। एमओए ऑफ अ कंपनी कंटेन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी विच इट शेल परस्यू ऑपरेशन बियॉन्ड इट्स एक्शंस कैन नॉट गो। मतलब कोई भी एक्शन मेमोरेंडम के बाहर नहीं जा सकता। जो भी काम होगा वो किसके हिसाब से होगा? मेमोरेंडम के हिसाब से होगा। ग्रेट इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू प्रपोज्ड कंपनी। कंपनी की जो नींव होती है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड होती है? मेमोरेंडम के। आगे क्या कहते हैं?
अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, आप स्टोरी से उसे क्राइम करने की कोशिश करना। सेक्शन 4 की मैं बताऊंगी, 4 के कंटेंट ऑफ एमओए, धीरे धीरे लर्न बाय स्टोरी। पूरा सेक्शन आप स्टोरी से याद कर लोगे। मेमोरेंडम, देखो सेक्शन कैसे याद किया, चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है, तो सेक्शन नंबर 4। इट मीन सेक्शन 4 किससे कनेक्टेड है, एमओए से। अच्छा अब पता है क्या कहता है एओए, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। तो सेक्शन 4 के अंदर कंटेंट ऑफ एमओए है एंड सेक्शन 5 के अंदर कंटेंट ऑफ एओए है। 4 के अंदर कंटेंट ऑफ एमओए और 5 के अंदर कंटेंट ऑफ एओए। सेक्शन 13 में ऑल्टरेशन ऑफ एमओए और सेक्शन 14 में ऑल्टरेशन ऑफ एओए। समझ आई बात। तो जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। चलिए अब स्टोरी से याद करते हैं कि एमओए के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होंगे। नाम वाम की, देखो हिंदी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मात्रा मिस्टेक, तो प्लीज माफी। नाम वाम की चिंता मत कर, उस जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। नाम वाम की चिंता मत कर, उस जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। हो गया सबका। अब देखो नाम वाम की चिंता मत कर, नेम क्लॉज, जगह पहुंच, सिचुएशन क्लॉज, जगह बोले तो सिचुएशन, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तेरा उद्देश्य ऑब्जेक्ट क्लॉज, अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई लाइबिलिटी क्लॉज, पूंजी कैपिटल क्लॉज और नॉमिनेशन क्लॉज। अकेले के केस में नॉमिनेशन क्लॉज, और नॉमिनेशन क्लॉज होता है इन केस ऑफ ओपीसी। याद हो गया सबको। अब देखो क्या सेक्शन 4 हमने कैसे याद किया, चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है, सेक्शन नंबर 4। उसी के साथ नाम वाम की चिंता मत कर, उस जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। तो इट मीन्स एमओए के अंदर जितने क्लॉज आते हैं सब स्टोरी से कवर हो गए ना, स्टोरी से कवर।